सारा ध्यान इस पहले नंबर क्वेश्चन पे लगाओगे आप, सारा ध्यान पहले नंबर क्वेश्चन पे लगाओगे। क्या कहा जा रहा है, पहले पहले नंबर क्वेश्चन को लिख लो आप, फिर एक बार पढ़ो सारे क्वेश्चन को। पढ़ने के बाद अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो यहाँ आपको ध्यान देना है। एक पोल की बात की गई है, मतलब एक खंभे की बात की गई। खंभा देखियो, रास्ते पे जा रहे थे, एक खंभा दिखा तो समझ लेना वही खंभा है, वही खंभा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक खंभा है जो इरेक्टेड है, मतलब खड़ा है खंभा। ठीक है, ठीक है, खंभा खड़ा है वहां पे, भैया खंभा तो खड़ा ही होता है ना, एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर खड़ा है। ओके, कहां पर ये खंभा है? ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। हम चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोला गया एक सर्कुलर पार्क पर, लो एक सर्कुलर पार्क बना ली। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क बना, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पार्क है, इसमें रोज घूमने जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। ये हमारा सर्कुलर मतलब सर्कल का पार्क है, सर्कुलर पार्क है ये। यहाँ पर कोई एक खंभा खड़ा है, मान लो यहीं पर एक खंभा खड़ा है। ठीक है, इसको कोई पॉइंट मान ले, क्या मान लेते हैं पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर एक पोल इरेक्टेड है। हाँ भैया, अगेन बोला गया, आगे पढ़ते हैं हम लोग, पार्क ऑफ डायमीटर 17 मीटर। इस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है, डायमीटर समझो, कोई भी सर्कल होता है ना, डायमीटर क्या होता है, ये आपका डायमीटर हुआ जो आपका सेंटर से होकर गुजरता लाइन। ठीक है, ये लाइन मेरा डायमीटर कहलाता है। ये लाइन जितना जहां से खींचना है वहां से खींचो डायमीटर, वो आपकी इच्छा है। डायमीटर इसका 17 मीटर है, याद रखना। फिर बोला गया इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ये लाइन बहुत ही प्यारा सा लाइन है। द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी, मतलब दो गेट दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी दो गेट है, हम ए और बी दो गेट, एक गेट यहाँ बना लेते हैं, एक गेट यहाँ बी बनाते हैं। अब दोनों अपोजिट क्यों रखे हैं? यहाँ स्पष्ट तौर पर दिया हुआ जो गेट होगा ना, वो अपोजिट फिक्स्ड गेट होगा, मतलब अपोजिट साइड में होने वाला। अगर एक गेट यहाँ होगा तो जस्ट इसके अपोजिट में दूसरा गेट होने वाला। सर्कुलर पार्क का चारों तरफ से पार्क घेरा हुआ है। ठीक है, एक साइड इधर गेट दिया हुआ है, एक साइड इधर गेट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में गेट है। हाँ भैया ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग। और यहाँ पर ये भी समझो, मतलब जो डायमीटर है, डायमीटर के अकॉर्डिंग ये गेट बनाया गया है, अर्थात ये डायमीटर के अकॉर्डिंग गेट बनाया गया है। यहाँ स्पष्ट तौर पर, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस तीन वर्ड को हमेशा अच्छे तरीके से समझना, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट की बात की गई है, मतलब डायमीटर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में दो गेट है, ए और बी गेट है। ठीक है, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, मतलब ये 7 मीटर क्या है, यहाँ देखो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है 7 मीटर। ये आपका डिफरेंस है, किससे किससे डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब इट्स यहाँ पर पोल के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस किसके लिए है, ये पोल से आपका डिफरेंस है, मतलब इस पोल से ए का और इस पोल से बी का डिस्टेंस होगा, उस दोनों में 7 मीटर का डिफरेंस हो रहा है। 7 मीटर का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा एक 5 है तो ये मेरा 12 होगा, 7 मीटर का डिफरेंस होगा। 7, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक बार क्वेश्चन फिर से समझो, इस लाइन को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ से जो लाइन बोला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही लाइन है जो आपको तकलीफ दे सकता। अगर इस लाइन को ध्यान से समझ लोगे, ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आपने सोचा ना होगा। हाँ भैया, ये तो बात हम समझ रहे हैं आपकी बातें, एक बार भैया फिर से समझाइए। देखिए, इन सच ए वे दैट the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gate, मतलब डिफरेंस जो है दोनों गेट से जो डिफरेंस हुआ, किसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, मतलब इस पोल का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। अब पता नहीं ये दोनों का कितना है लेंथ, तो इसको हम लोग x मान लेते, इसको x + 7 मान लेते। देखो अब डिफरेंस मेरा 7 मीटर का है ना, हाँ भैया बिल्कुल 7 मीटर का डिफरेंस है। ये x मीटर हो गया, ये x + 7 मीटर हो गया। मीटर छिपा हुआ, मीटर हम लैंग्वेज में लिख देंगे, वरना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप। अगेन बोला क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स वेयर द पोल, मतलब जहां पोल खड़ा है वहां से दोनों गेट का क्या डिस्टेंस है, उसी को आपको फाइंड करना है। द पोल इज टू बी इरेक्टेड, जो पोल जहां खड़ा है ना वहां से ए और बी का क्या डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हमको निकालना है। और हम लोग को यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 17 मीटर, ये डायमीटर 17 मीटर हम लोग को दिया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ड्रॉ बनाना, यही आपके लिए चुनौती था। जैसे ही ड्राइंग बन जाएगा, ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाना भैया, इसको तो हमें यूं ही बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो लिखिए, पहले हम लोग मान लेते हैं इसको x और x + 7। ठीक है, तो लिखते हैं लेट, यहां से लैंग्वेज लिखोगे, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स वेयर द पोल। ठीक है, लेट द डिस्टेंस from the two gate A and B
where the pole is to be erected x and x+7, यहाँ मीटर लगा दो। ठीक है, बातें समझ में आई? ए से x मीटर का डिस्टेंस है और बी से जो है x+7 मीटर का डिस्टेंस है। बातें समझ में आ रही है कैसे क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसे समझ में नहीं आ मतलब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंगल आप लिख सकते हो। आप ए के लिए अलग लिख सकते हो x मीटर और बी के लिए अलग लिख सकते हो x+7 मीटर। तो ऐसे ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक ही लाइन में लिख दिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आगे लिखेंगे हम लोग, आगे समझेंगे हम लोग, यहाँ पर ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब मैंने आपको बताया नहीं है, किसी सर्कल में अगर कोई डायमीटर खींचे, उससे अगर कहीं पर ऐसे लाइन खींचेंगे ना, एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, यहाँ पर हमेशा राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज ही बनता है। ये हम लोग सर्कल में पढ़ने वाले, मैं सर्कल में बताऊंगा, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब इतना समझो, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। ठीक है भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं और समझना ही है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, अगेन इस ट्रायंगल को देखना है। ट्रायंगल हम बना भी देते हैं, फोल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, कौन सा है? PAB। ठीक है, इस ट्रायंगल को यहाँ बनाएंगे हम लोग, फिर से बनाएंगे, उल्टा बना दिए, जैसे वैसे बनाएंगे। इस प्रकार है और इस प्रकार है। ये हमारा 17 है, ये हमारा x+7 है, ये हमारा x है। ओके, हाँ भैया ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें पाइथागोरस हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं? इसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? इतना स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, हम जानते हैं। हाँ भैया, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बिल्कुल जानते हैं। तो बेस कितना है हम लोग का? x+7 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितना है? x² इक्वल टू 17 स्क्वायर। अगर आप परेशान हो रहे हो तो अपने आप को शांत रखो ना, बस 5 मिनट और शांत रखो, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, हम लोग का बन जाएगा ये। बताओ कहाँ पर समस्या था? सिर्फ आपको इस लैंग्वेज को पढ़ने में समस्या आया होगा। जैसे ही ये चित्र बन गया हम लोग का, तो हम लोग सिंपल सा मानना था, मान लिए। उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाना है यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान हम लोग का निकल जाएगा। ये चित्र बनाना भी नहीं था हम लोग इसी से काम कर लेते, लेकिन फिर भी बनाया, आपको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ देखो, अब आराम से इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x² प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको खुद सॉल्व करो, एक बार खुद सॉल्व करो। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 14x हो गया प्लस x² इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर 289। यहाँ पर x² मेरा कितना हुआ? 2x² हो गया। यहाँ पर 14x हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर 49 है, इसको इधर लेते आएंगे तो -289 प्लस 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में 9 0, 8 में 4 गया 4, 2 का 2 हो गया। ठीक है, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। इक्वल टू 0 हो गया। अगेन सबसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा x² बचेगा, यहाँ मेरा 7x बचेगा, यहाँ आपका 1 2 0 इक्वल टू 0। इस 2 को बराबर की उस तरफ भेज दी। अरे यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं। ठीक है, जैसे ही 2 कॉमन लिए, सबसे 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन लेने के बाद इस 2 को बराबर की उस तरफ भेज दिए और यहाँ पर 120, अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं। 120 को सॉल्व करेंगे, 120 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या 7x हो सकता है? मतलब यहाँ -120 है, x -120 मल्टीप्लाई 1 तो -120 हो गया, और यहाँ बीच में 7x है, तो 7 को हम लोग 2 पार्ट में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस -120 का प्रयोग करके। तो कैसे करेंगे वो समझना है। यहाँ नीचे दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर 2 2 2 3 5 के रूप में है, मल्टीप्लाई करो, 2 टर्म बनाना है आपको, 7 आना चाहिए। 5 या 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 30 और 4 घटाएंगे तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। और क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 या 15, 15 8 करेंगे, घटाएंगे तो मेरा 7 हो रहा है। ठीक है, मतलब 15 और 8 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को घटाने के बाद 7 भी हो रहा है, और 15 और -8 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा -120 भी हो रहा है। तो इस 7 को हम 15x - 8x के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो x² प्लस 15x - 8x -120 इक्वल टू 0 हो गया। आराम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मेरा x का मान जो है -15 होगा और x का मान 8 निकल जाएगा। आप सॉल्व करोगे, कितना निकलेगा x का मान? इसको कॉमन लोगे, यहाँ पर आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला।
ये आप खुद करोगे, यहाँ पर x का मान आपका निकल जाएगा -15 निकल जाएगा और x का मान आपका 8 निकल जाने वाला। क्योंकि -15 निगेटिव वैल्यू है, तो अभी भी डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता, यहाँ पर रिजेक्टिंग दिस वैल्यू करोगे आप, ठीक है, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, इसको रिजेक्टिंग कर दिए और x इक्वल टू 8 आपको लेना है। सिंपल सा, फिर से हम लोग वही लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट A एंड B वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड, x मीटर की जगह पे आपको ये वैल्यू 8 पुट करना है, 8 मीटर एंड 15 मीटर। आप कर सकते हो सॉल्व, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, लैंग्वेज यहाँ लिख लेना है आपको, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग देखते, यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लोगे, हैंस जो मैंने लैंग्वेज बोला वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। हम लोग आगे चले, बोलो आगे चले हम लोग, बिल्कुल आगे चलेंगे। एक बार ध्यान से इसको फिर से बना लो, एक बार फिर से बनाओ, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक बार स्टार्टिंग से फिर से बना लो, और एक बार ध्यान में रखना, 1 घंटे तक कछु ना, सिर्फ पढ़ाई करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना 1 घंटे तक। देख लो हाँ 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, आराम से पढ़ो, घबराना नहीं है। बस यही 2-3 लेक्चर जो आपको परेशानी होगा लैंग्वेज को पढ़ के सवाल बनाने में, बाकी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। इसको आप बनाओगे पहले एक बार,